Hello everyone, welcome to SISB test. So this is the part 2 of work and time. I request you all to please go through first video, that is part 1 of work and time, so that you don't face any difficulty in part 2. मैं आप सब लोगों से बोलूँगा कि पार्ट 1 पहले देखें, क्योंकि कुछ कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट्स, वो हमने पार्ट 1 में कवर किए हुए हैं, और आप पार्ट 2 में जैसे जैसे हम आगे पार्ट्स बनाते जाएंगे वैसे वैसे हम क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा टफ करते जाएंगे. So let's start the video. This is question number 8. Three men A, B and C can complete the work in 10, 15 and 12 days. तो A कोई काम को कंप्लीट करने के लिए 10 डेज लेता है, B 15 डेज लेता है और C 12 डेज लेते हैं. अब अगर सबसे पहले हमें A B C की वैल्यू पता है तो यहाँ पे हम हमेशा टोटल टाइम लिखते थे, बीच में हम लिखते थे LCM जो कि हमारा टोटल वर्क डन होगा. तो टोटल वर्क डन हमारा क्या होगा, इसकी LCM जो कि होगी 60, और ये LCM हमेशा बीच में आएगी. और यहाँ पे लिखते हैं वर्क डन पर यूनिट डे, जिसे हम दूसरे वर्ड में एफिशिएंसी भी बोलते हैं. तो अब इसमें देखते हैं तो एफिशिएंसी कितनी होगी. ए अगर 10 दिन में कर रहा है 60 डिवाइडेड बाई 10 6, 60 डिवाइडेड बाई 15 4 एंड 60 डिवाइडेड बाई 12 5. तो ये मेरी एफिशिएंसी या फिर दूसरे वर्ड्स में बोले वर्क डन पर यूनिट डे आ गया. ये सब करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. इफ़ ए बी एंड सी स्टार्ट्स वर्किंग टुगेदर आफ्टर 2 days ए लेफ्ट द वर्क. अगर तीनों एक साथ काम करते हैं और 2 दिन के बाद ए छोड़ देता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि तीनों कितने दिन काम करते हैं. तो वर्क डन पर यूनिट डे ए का हो गया 6, बी का हो गया 4 और सी का हो गया 5. ये 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं. तो 2 दिन में वर्क डन कितना होगा, 6 + 4 10 + 15 इंटू 2 30. तो 30 वर्क डन होगा ए प्लस बी प्लस सी का, अगर वो 2 दिन तक काम करते हैं. तो ये आ गया हमारा 30. अब आते हैं हम उसके बाद आफ्टर 2 days ए लेफ्ट द वर्क. अब 2 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है और अगेन आफ्टर 2 days सी ऑल्सो लेफ्ट. मतलब कि अगर ए 2 दिन के बाद काम छोड़ देता है तो अगले 2 दिन तक बी और सी दोनों साथ काम करते हैं. तो बी और सी अगले 2 दिन काम करते हैं. कहने का मतलब है बी कितना है 4 और सी कितना है 5. वो दोनों 2 दिन काम करते हैं, मतलब कितना काम करते हैं 18 काम करते हैं. उसके बाद जो भी काम बचा हुआ होता है वो सारा का सारा बी कंप्लीट करता है. अब आप इसमें देख सकते हैं कि टोटल वर्क डन मेरा कितना गिवन है. मेरा टोटल वर्क डन गिवन है 60, और यहाँ पे टोटल वर्क डन ए बी सी का कितना हो गया 30, और बी प्लस सी ने 2 दिन और काम किया 18, प्लस बाकी जो सारा काम है वो हमें नहीं पता है कितने दिन में किया है, बट सारा का सारा काम बी ने किया है. तो बी मतलब 4 इंटू में उसने n डेज में कंप्लीट किया है. तो ये n की वैल्यू हमें निकालनी है. यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा n इज इक्वल टू 60 माइनस 48 डिवाइडेड बाई 4. यहाँ से हमारी n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 days. हमें पता लग गया है कि इसके बाद बी टोटल 3 days और काम करता है और काम को कंप्लीट हो जाता है. मतलब कि टोटल नंबर ऑफ डेज हमें कितने लगे टोटल काम कंप्लीट करने में. पहले 2 दिन ए प्लस बी प्लस सी ने काम किया, मतलब 2. फिर 2 दिन बी प्लस सी ने काम किया. फिर अगेन जो बाकी सारा काम है वो कंप्लीट करने के लिए बी को लगी टोटल 3 days प्लस 3. तो 3 + 2 + 2 7 days टोटल मेरे को टाइम लगा सारा काम कंप्लीट करने के लिए. और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि फाइंड इन हाउ मेनी डेज होल वर्क विल कंप्लीट. तो वो होगा हमारा 7 days. अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे. क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है E कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 days एंड 12 B इन 12 days. तो सबसे पहले हम वही चार्ट बनाएंगे A और B. यहाँ पे टाइम लिखेंगे. तो टाइम कितना है हमारा, A का 18 है, B का 12 है. दोनों की अगर हम LCM निकालेंगे तो दोनों की LCM आएगी 36. आई होप आप लोगों को LCM निकालने में कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि नहीं आया होगा, क्योंकि पहले मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. और यही हमारा क्या होगा, टोटल वर्क डन भी यही होगा. अब यहाँ से अगर मुझे एफिशिएंसी या फिर वर्क डन पर यूनिट डे निकालना है तो वो कैसे निकलेगा. 36 डिवाइडेड बाई 18 2 हो जाएगा, और 36 डिवाइडेड बाई 12 3 हो जाएगा. मतलब कि एक दिन में ए
2 यूनिट काम करता है और B एक दिन के अंदर 3 यूनिट काम करता है। आते हैं हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट B लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर इट्स कंप्लीशन। अब ये सेम क्वेश्चन मैं आपको दो मेथड से बताऊंगा। सबसे पहला जो मेथड होगा, ये मेथड आप लोग जो भी मेथड आपको इजी लगे और जिसमें कम टाइम कंज्यूम हो वो मेथड को आपको यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसको मेथड 1 से कैसे करेंगे। लेट सपोज करता हूँ कि मेरा टोटल वर्क काम कंप्लीट करने में टोटल वर्क टाइम टेकन टू कंप्लीट वर्क, मैं सपोज करता हूँ कि वो मेरा है x। मेरा टोटल टाइम कंप्लीट करने के लिए लगता है मुझे x। तो अभी मैं देखता हूँ कि दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट बी लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर इट्स कंप्लीशन। मतलब कि जो a प्लस बी है उन्होंने टोटल कितना काम किया है, कितने दिन काम किया है, a प्लस बी ने टोटल x माइनस 3 दिन काम किया है, क्योंकि 3 दिन पहले b तो छोड़ के जा चुका है। तो a प्लस बी टोटल x माइनस 3 days तक काम करते हैं और जो बाकी बचा हुआ 3 दिन है उसको अकेला a काम करता है। तो a कितने दिन काम करता है, टोटल 3 दिन और टोटल मेरा वर्क कंप्लीट हो जाता है, जो कि मेरा कितना गिवन है 36। अब a प्लस बी की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे गिवन है 2 और 3, मतलब कि 2 प्लस 3 टोटल x माइनस 3 डेज तक काम करते हैं और a अकेला जो कि है 2 इंटू में 3 ये करता है 3 दिन तक काम। अगर मैं इस चीज़ को सॉल्व करता हूँ तो ये आएगा 5x माइनस 15 प्लस 6 इज इक्वल टू 36 और यहाँ से x की वैल्यू मेरी आ जाएगी 9 डेज। यहाँ से मुझे पता लग गया कि मेरे को टोटल 9 दिन लगेंगे पूरे काम को कंप्लीट करने के लिए और यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो टोटल मुझे लगेंगे 9 डे। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हो। इस मेथड के अंदर आपका टाइम कंजप्शन थोड़ा कम होगा और अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा हाइपोथेटिकल वे से करोगे, मतलब इस जो कंसेप्ट अभी मैं मेथड 2 में यूज़ करूँगा वो थोड़ा सा हाइपोथेटिकल वे है, तो आप लोगों को उस चीज़ को सोच के करना है। अभी क्वेश्चन में मेरे को गिवन था कि अब ये जैसे आप क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें गिवन है कि बी लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर इट्स कंप्लीशन। तो बी 3 कंप्लीट होने से 3 दिन पहले काम को छोड़ देता है। अब अगर मैं सपोज करूं कि मेरा टोटल वर्क था 36, जब बी उसे 3 दिन पहले छोड़ देता है, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे निकाला है 36, तो बी उसे 3 दिन पहले छोड़ देता है, तब मेरा वर्क डन था 36। अगर मैं सपोज करता हूँ कि बी उसी काम को 3 दिन और तक करता है, अगर मैं सपोज करता हूँ कि बी उसी काम को 3 दिन और तक करता है, तो कितना करेगा और काम वो 3 इंटू में 3 दिन और किया तो 3 इज इक्वल टू 9, मतलब कि वो 9 यूनिट्स और ज़्यादा करेगा। अगर मैं सपोज करता हूँ कि बी मेरा 3 दिन और काम करता है, एंड तक अगेन काम करता है, तो वो 9 यूनिट्स और ज़्यादा करेगा। मतलब अगर जब वो 3 दिन पहले छोड़ रहा था वो 36 काम कर रहा था, बट अगर वो 3 दिन और काम करता है तो वो टोटल काम कितना करेगा, इफ़ बी वर्क्स फॉर another 3 days then total work will be, अब total work मेरा यहाँ पे क्या होगा, total work will be कितना है 36 प्लस 9 यूनिट्स, तो टोटल मेरा वर्क कितना हो जाएगा 45 यूनिट्स। अब टोटल मेरा वर्क हो गया 45 यूनिट्स। अब इसको सॉल्व करने का कुछ नहीं बचा है। अब कहने का मतलब ये है कि ए और बी दोनों ने मिलके पूरा काम कंप्लीट किया जो कि 45 यूनिट्स था, ठीक है। अब ए और बी मेरा कितना काम कर रहे हैं, ए मेरा कर रहा है 2 यूनिट्स और बी कर रहा है मेरा 3 यूनिट्स। तो यहाँ पे 3 आ गया, ये बी आ गया। अब ये टोटल काम कितने दिन में करेंगे, एन की वैल्यू निकालनी है और टोटल वर्क डन मेरा बढ़ के हो जाएगा 45। कहने का मतलब ये है कि मैंने जो काम बी ने 3 दिन पहले कम छोड़ दिया था, अगर मैं उसको ऐड कर लेता हूँ तो टोटल वर्क मेरा 45 हो जाएगा और दोनों लास्ट तक एक साथ काम करेंगे। तो यहाँ से मेरी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 डेज, जो कि हमने पिछले मेथड में भी 9 डेज निकाली थी। तो आपको जो भी मेथड इजी लगे आप उस मेथड से जा सकते हैं। इस मेथड को आप थोड़ा हाइपोथेटिकली सोच के देखेंगे तो जल्दी सॉल्व होगा।
और हमें यही करना है कि टाइम कम से कम लगे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसी तरीके से अगर हमारे पास 3 पर्सन्स गिवन है और वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर कोई किसी वर्क को कर रहे हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है जिसमें बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क स्टेटमेंट आ रही है, तो इसको भी मैं दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हमें देखना है 3 मैन ए बी एंड सी कंप्लीट देयर वर्क इन 10, 12 एंड 15 डेज। तो सबसे पहले लिखना है ए कितने दिन में कर रहा है 10, बी कर रहा है 12 और सी कर रहा है 15 डेज में। तो अगर तीनों की मैं एलसीएम निकालूंगा आएगी 60, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, 60 डिवाइडेड बाई 12, 60 डिवाइडेड बाई 10 एंड 60 डिवाइडेड बाई 15, 4। तो ये मेरा है टोटल टाइम, ये मेरा है वर्क डन और ये मेरा एफिशिएंसी या फिर वर्क डन पर यूनिट डे। तो यहाँ तक आप लोगों को सबसे पहले बनाना है, चाहे आप कोई भी मेथड यूज़ कर रहे हैं। अब आता है मेथड 1 जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था। तो मेथड 1 के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि ए बी एंड सी स्टार्ट्स वर्क टुगेदर एंड ए एंड सी लेफ्ट द वर्क 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। तो मतलब कि लेट सपोज करते हैं कि लेट द टोटल वर्क इज कंप्लीटेड इन x डेज। तो x डेज में मेरा टोटल काम कंप्लीट होता है और a और b और c कितने दिन काम करेंगे साथ में। अब लिखा है a एंड c लेफ्ट द वर्क 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, मतलब कि a प्लस b प्लस c टोटल x में से अगर मैं 3 माइनस कर दूँ उतने दिन साथ में काम करते हैं। और जो बचा हुआ 3 दिन का जो काम है, जो बचा हुआ 3 दिन का काम है वो कौन करता है, बचा हुआ 3 दिन का ए और सी लेफ्ट कर जाते हैं तो वो सारा का काम बी करता है। और टोटल वर्क डन मेरा कितना है 60। मैं आपको एक बार वापस समझा देता हूँ कि अब क्वेश्चन में लिखा है ए एंड सी लेफ्ट द वर्क 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी टोटल x माइनस 3 डेज तक काम करते हैं और b लास्ट के जो 3 दिन पूरे 3 दिन तक लास्ट के जो 3 दिन है उसमें ए और सी ऑलरेडी लेफ्ट कर चुके होते हैं तो वो उसमें काम करते हैं। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 6 प्लस 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा मेरा 6 प्लस 5 11 प्लस 4 15 इंटू में x माइनस 3 प्लस 3b इज इक्वल टू 60। ठीक है, अब b की वैल्यू मेरे को ऑलरेडी गिवन है जो कि है 5, तो 3 इंटू में 5। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ 15x माइनस 45 प्लस 15 इज इक्वल टू 60 और यहाँ से अगर मैं इस चीज़ को सॉल्व करूँगा तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी 6 डेज। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी 6 डेज। कहने का मतलब है मेरा सारा का सारा काम 6 डेज में कंप्लीट होगा। 2 पे अब मेथड 2 जो कि हाइपोथेटिकल वे है। अब इसमें अगर हम देखते हैं कि ए और सी ए एंड सी लेफ्ट द वर्क 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। अब अगर ए और सी 3 दिन कंप्लीट होने से पहले काम को छोड़ देते हैं तो हमारा टोटल वर्क था 60 जो कि हमने निकाला हुआ है। अब इसके अंदर अगर वो 60 है, अगर ए और सी सपोज करता हूँ कि मैं 3 दिन और काम करते, ए और सी अगर 3 दिन और काम करते तो मेरा टोटल वर्क डन कितना होता, ए और सी 5 प्लस 4 इंटू में 6 प्लस 4 इंटू में 3 जो कि होता 30, जो कि 60 में 30 और ऐड कर दूंगा मैं। कहने का मतलब ये है कि अगर ए और सी 3 दिन और काम करते तो मेरा टोटल वर्क डन हो जाता 90। अब ए और सी अगर 3 दिन और काम कर रहे हैं तो मेरा टोटल वर्क डन हो रहा है 90 और ए प्लस बी प्लस सी अब सारे के सारे दिन काम कर रहे हैं, मतलब कि जितने भी दिन हैं टोटल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारे के सारे काम कर रहे हैं। मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंडिंग दे आर वर्किंग टुगेदर, तो इंटू में एन और टोटल वर्क डन मेरा है 90। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 6 प्लस 5 11 प्लस 4 15 इंटू में एन इज इक्वल टू 90, तो n इज इक्वल टू 6 डेज। मतलब कि मेरा टोटल जो वर्क है वो 6 डेज में कंप्लीट होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है 3 men A, B एंड C कंप्लीट द वर्क इन 10, 12 एंड 15 डेज। तो सबसे पहले हम लिखेंगे A, B एंड C 10,
12 एंड 15 डेज। एलसीएम निकालेंगे तो आएगी 60, 6, 5, 4। ये कैसे आया? 60 डिवाइडेड बाई 10, 60 डिवाइडेड बाई 12 एंड 60 डिवाइडेड बाई 15। ये मेरा यहाँ पे मैं लिखा टोटल टाइम, ये मेरा वर्क डन है, और ये मेरा क्या है? वर्क डन पर यूनिट डे, या फिर हम इसे एफिशिएंसी बोलते हैं। अब सबसे पहले ये भी दो मेथड से होगा, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। मेथड 1 से करवाता हूँ, फिर मेथड 2 से करवाऊँगा। मेथड 1 में अब हम देखते हैं कि A, B and C complete the work in 10, 12, 15 days if A left the work 2 days before the completion of the work। अब लेट सपोज करता हूँ कि लेट द वर्क इज डन इन x डेज। टोटल काम करने के लिए मुझे x डेज लग रहे हैं, और A 2 दिन काम कंप्लीट होने से पहले छोड़ देता है। मतलब कितने दिन काम करता है वो? x-2 काम करता है। ठीक है, तो A मेरा कितना काम करता है? x-2 काम करता है, जो कि है 6 इंटू में x-2। अब आते हैं हम B के काम पे। B छोड़ देता है काम को 3 दिन पहले। B लेफ्ट द वर्क 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन। अब 3 दिन पहले छोड़ता है B, तो B कितने दिन काम कर रहा है? B इंटू में x-3। टोटल x है और 3 दिन पहले छोड़ दिया, तो ये हो जाएगा 5 इंटू में x-3। और बाकी जो C है वो सारे के सारे राइट फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड काम करता है। मतलब C पूरा काम करता है सारे के सारे दिन। तो C इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 4 इंटू में x। ये टोटल हमारा ABC टोटल काम कितना कर रहे हैं? 60 कर रहे हैं। मतलब कि 6 इंटू में x-2 प्लस 5 इंटू में x-3 प्लस 4x इज इक्वल टू 60। अगर आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 6x-12 प्लस 5x माइनस 15 प्लस 4x इज इक्वल टू 60। यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे सॉल्व करके, 6 प्लस 5 11x प्लस 4x 15x माइनस 27 इज इक्वल टू 60। 15x माइनस 27 मतलब 16 प्लस 27 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 87/15, जिसे हम लिख सकते हैं 29। काटेंगे 3 से तो 29/5 डेज। तो ये मेरा आ जाएगा आंसर मेथड 1 से। तो आप देख सकते हैं जो 29/5 डेज होंगे उतना टाइम हमें लगेगा पूरे काम को कंप्लीट करने में। अब आते हैं हम मेथड 2 पे। अगर हम मेथड 2 में देखें तो मेथड 2 जो हमारा हाइपोथेटिकल वे है, तो उसके अंदर अगर हम क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं, जिसके अंदर लिखा है कि A left the work 2 days before the completion of the work। A left the work before 2 days A left the work 2 days before the completion of the work and B left the work 3 days before the completion of the work। अगर A 2 दिन पहले छोड़ के जा रहा है और B 3 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, तो हमारा टोटल वर्क 60 हो रहा है। अगर वो A 2 दिन काम कर लेता है और B 3 दिन काम कर लेता है, तो वो वर्क डन इसमें ऐड हो जाएगा। तो अगर A 2 दिन काम करता है मतलब 6 इंटू में 2 जो कि हुआ 12, और B कितना है 5 इंटू में 3 जो कि हुआ 15। अगर ये दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो 27। अगर ये दोनों इस काम जो 2 दिन छोड़ के जा रहा था A और B 3 दिन पहले छोड़ के जा रहा था, अगर वो 2 दिन काम और 3 दिन काम कर लेते हैं जो, तो मेरा टोटल वर्क डन कितना बन जाएगा? वो बन जाएगा 60 प्लस 27 जो कि हो जाएगा 87। अब ये टोटल वर्क डन निकलने के बाद मुझे ये पता लगता है कि A, B और C तीनों स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक काम कर रहे हैं, और टोटल वर्क डन जो वो कर रहे हैं 87। तो अब टोटल वर्क डन वो 87 कर रहे हैं और तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। मतलब A प्लस B प्लस C तीनों एक साथ स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक काम कर रहे हैं एंड डेज के लिए, और 87 वर्क डन कर रहे हैं। A प्लस B प्लस C की वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस 5 प्लस 4 इंटू में n इज इक्वल टू 87। तो यहाँ से मुझे जो n है, n की वैल्यू क्या मिल जाएगी? टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे? 87 अपॉन में 15, जो कि हम लिख सकते हैं 3 से कट जाएगा 29 डिवाइडेड बाय 5 डेज, जो कि हमारा आंसर भी गिवन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है 3 men A, B एंड C कंप्लीट द वर्क इन 10, 12 एंड 15 डेज। तो A कर रहा है 10, B कर रहा है 12 और C कर रहा है 15 डेज के अंदर। अगर मैं LCM निकालूंगा तो ये 60 आएगा। 6, 5,
4। आई होप यहाँ तक किसी कोई इशू नहीं होगा कोई। 60 डिवाइडेड बाई 10 6 आया, 60 डिवाइडेड बाई 12 5 आया, 60 डिवाइडेड बाई 15 4 आया। ये हमारा है टोटल टाइम कितना लग रहा है, ये हमारा है वर्क डन, और ये हमारा है एफिशिएंसी और वर्क डन पर यूनिट डे। ये निकालने के बाद अब हम क्वेश्चन का देखते हैं आगे। ए बी एंड सी स्टार्ट टुगेदर बट आफ्टर 3 days ए लेफ्ट द वर्क। मतलब कि ए कितने दिन काम करता है, ए काम करता है सिर्फ 3 दिन, ए इंटू में 3, जो कि हुआ 6 इंटू में 3 18 यूनिट्स काम करता है ए। सी लेफ्ट द वर्क 4 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। अब मैं ये एज्यूम करता हूँ कि लेट द वर्क इज कंप्लीटेड इन x days, वो लेट द वर्क इज कंप्लीटेड इन x days। तो टोटल मेरे को x days लग रहे हैं। तो C मेरा कितने दिन काम कर रहा है, C मेरा काम कर रहा है टोटल, C लेफ्ट 4 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, मतलब x माइनस 4 days। टोटल अगर x में कंप्लीट हो रहा है तो 4 दिन पहले तक वो काम कर रहा है, तो C इंटू में x माइनस 4, जो कि होगा 4 इंटू में x माइनस 4। अब करते हैं A की बात, ये हो गया A की बात, ये होगी C की बात। अब करते हैं B की बात। B स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक काम करता है, मतलब B पूरे टोटल x नंबर ऑफ डेज राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड काम करता है, तो B इंटू में x हो जाएगा टोटल वर्क डन बाय, ये हो गया मेरा टोटल वर्क डन बाय A, ये हो गया टोटल वर्क डन बाय C, और ये हो गया टोटल वर्क डन बाय B। तो B इंटू में x करूँगा तो ये आएगा 5x। जो टोटल वर्क डन हुआ है वो कितने के बराबर हुआ है, वो मेरा 60 के बराबर हुआ है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ यहाँ पे तो वो कैसे होगा, 18 प्लस 4 इंटू में x माइनस 4 प्लस 5x, टोटल मेरा 60 के बराबर है। तो 18 प्लस 4x माइनस 16 प्लस 5x इज इक्वल टू 60। यहाँ से अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा 2 प्लस 9x इज इक्वल टू 60, और x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 58 अपॉन में 9 डेज। ये मेरा आ जाएगा आंसर। ये हुआ हमारा मेथड 1 से, जो कि मैं आपको हर एक क्वेश्चन में कराता हुआ आ रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ मेथड 2 की, जो हम लास्ट क्वेश्चंस में करते हुए हैं, जो हाइपोथेटिकल और अजम्पशन मेथड है, उसके अंदर अगर मैं क्वेश्चन पढ़ के देखूँ तो सबसे पहली चीज़ ये लिखी है कि तीनों 10 12 15 डेज काम करते हैं, ए एंड बी एंड सी वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 days ए लेफ्ट द वर्क। तो पहले 3 दिन ए काम करता है और ए छोड़ के चला जाता है, और सी जो है वो कंप्लीट होने से 4 दिन पहले तक काम करता है। अब इस क्वेश्चन को अगर मेरे को सॉल्व करना है तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा, ए मेरा पहले 3 दिन काम करता है, ए मेरा पहले 3 दिन काम करता है, और सी है वो मेरा कंप्लीशन से 4 दिन पहले तक काम करता है। अगर मैं वो 3 दिन को हटा देता हूँ, अगर ए पहले 3 दिन जो काम कर रहा है उसको मैं हटा देता हूँ, मतलब कि ए अगर मैं 3 दिन काम कर रहा है, जो कि होगा 6 इंटू में 3, 18 को मैं टोटल में से हटा देता हूँ, तो मेरा कितना हो जाएगा 60 माइनस 18 इज इक्वल टू 42। ठीक है, ए मेरा 3 दिन काम कर रहा है और जो सी है वो कंप्लीशन से 3 दिन पहले काम, सी जो है वो मेरा कंप्लीशन से 4 दिन पहले तक काम करता है, और मैं ये एज्यूम करता हूँ कि जो मेरा सी है वो 4 दिन और काम करता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू में 4 16। ठीक है, तो ये चीज़ अगर मैं इसमें ऐड कर देता हूँ तो मेरा कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। कैसे होगा, 42 प्लस 16, जो कि हो जाएगा 58। अब सीधी सी बात है, ये जो चीज़ हमने निकाली है, अब मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ। जो ए है हम उसने 3 दिन पहले तक काम किया और वो हुआ 18। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि वो 3 दिन काम ना करे, अगर वो 3 दिन काम नहीं करेगा तो उसका जो काम का जो पोर्शन होगा जो कि 18 है वो टोटल वर्क में से कैंसिल निकल जाएगा, जो हमारा बचेगा 42। सिमिलरली अगर जो सी है वो 4 दिन पहले काम को छोड़ देता है, और अगर वो 4 दिन काम करता है तो वो 16 यूनिट ज़्यादा करेगा, जो कि हमारा ऐड हो जाएगा 42 में। अब जो ये 58 काम जो आया है, ये पूरा का पूरा काम, इसमें ए का कोई पोर्शन नहीं है, क्योंकि हमने ए का कैंसिल कर दिया है ऊपर ऑलरेडी। आप ऊपर देख सकते हैं कि ए ने
पहले 3 दिन काम किया था बट उसे मैंने कैंसिल कर दिया है। अब जितना भी काम किया हुआ है बी और सी ने स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक काम किया है, मतलब बी और सी ने स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरा 58 काम किया है। तो मतलब बी और सी कितना है 5 + 4 इंटू में n इज इक्वल टू 58। तो n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 58/9 डेज। ये है हाइपोथेटिकल मेथड से आंसर। अब मैं जो आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ इस मेथड में, ये नोट को आप ध्यान रखना। जब भी आप हाइपोथेटिकल मेथड या अजम्पशन मेथड को यूज़ कर रहे हैं तो अगर स्टार्टिंग से वो कुछ दिन काम करता है, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बंदा स्टार्टिंग से whenever someone lefts the work after some day of initiation, तो हमें क्या करना है, then we have to subtract its portion from work done। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई इंसान अगर स्टार्टिंग में काम करता है और उसके बाद हट जाता है तो उसका पोर्शन हमें वर्क डन में से हटाना है। और कोई बंदा लास्ट में काम कर रहा है, बिफोर द कंप्लीशन है, बिफोर द कंप्लीशन वर्ड आ रहा है, जब भी बिफोर द कंप्लीशन वर्ड आ रहा है, बिफोर द कंप्लीशन, तो आप लोगों को वर्क डन में ऐड करना है। तो आप इस तरीके से याद रख लेना इस चीज़ को, इनिशिएशन में वर्क डन में से माइनस होगा और बिफोर कंप्लीशन होगा तो आपको वर्क डन में ऐड करना है। इसी तरीके से हाइपोथेटिकल मेथड बहुत ही जल्दी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 30 डेज। अब ए और बी को कितना टाइम लगता है, 30 डेज लगते हैं काम को कंप्लीट करने में। लेट सपोज अब इसमें मेरे को ए और बी का सेपरेट नहीं दिया हुआ है कि कितने कितने दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं, तो हम इस तरीके का जो चार्ट बना रहे थे वो चार्ट नहीं बनने वाला है इसमें। तो हम एज्यूम करते हैं कि लेट द वर्क डन बाय ए बी एक्स, जो ए काम कर रहा है वो एक्स कर रहा है, एंड सिमिलरली लेट द वर्क डन बाय बी बी वाई। तो अगर ये लेट द वर्क डन पर यूनिट डे ए एक्स काम कर रहा है, बी वाई काम कर रहा है, तो टोटल वर्क डन मेरा कितना होगा, अगर एक्स ए काम कर रहा है एक दिन में और बी वाई कर रहा है तो टोटल होगा, और 30 दिन काम करना है तो ये मेरा टोटल होगा वर्क डन। तो टोटल वर्क डन मेरा आ गया एक्स प्लस वाई इंटू में 30। अब क्वेश्चन में लिखा है इफ़ वर्किंग फॉर 23 डेज। अब दोनों 23 दिन तक पहले काम करते हैं, मतलब एक्स प्लस वाई दोनों पहले 23 दिन काम करते हैं, एंड बी लीव्स द वर्क एंड द टोटल वर्क इज फिनिश्ड इन 33 डेज। अब टोटल वर्क मेरा 33 डेज में कंप्लीट हो रहा है, मतलब कि जो 23 दिन स्टार्टिंग में काम किया और बाकी जो 10 दिन काम किया है वो सिर्फ ए ने काम किया है। तो ए ने मतलब कि एक्स कर रहा है इंटू में 10 डेज काम करता है और टोटल वर्क कंप्लीट हो जाता है। और जो टोटल वर्क मुझे गिवन है वो कितना गिवन है, वो गिवन है एक्स प्लस वाई इंटू में 30, जो कि ये गिवन है टोटल वर्क डन। ये आप देख सकते हैं टोटल वर्क डन। अब कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन के अंदर, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 23x प्लस 23y प्लस 10x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू में 30। तो यहाँ से अगर हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो x बाय वाई की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो कितनी आएगी। इसको सॉल्व करने के बाद x और y का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 7/3। अब हमें ये चीज़ पता लग गई है कि जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वर्क के अंदर वो x का कंट्रीब्यूशन है 7 और y का कंट्रीब्यूशन है 3। ठीक है, जो हमारा अब यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद जो x और y की वैल्यू आए, x बाय वाई की वैल्यू आएगी वो आएगी 7/3, मतलब कि x का कंट्रीब्यूशन है 7 और y का कंट्रीब्यूशन है 3 टोटल वर्क के अंदर। मतलब वर्क डन पर यूनिट डे x का है 7 और y का है वर्क डन पर यूनिट डे 3, जो कि बोलते हैं हम एफिशिएंसी। ये दोनों हमारी एफिशिएंसी आ रही है। ठीक है, एफिशिएंसी का रेशियो आ गया है। अब हमें वर्क डन निकालने में कोई इशू होगा नहीं। अगर हमें वर्क डन निकालना है तो ऑलरेडी गिवन है एक्स प्लस वाई इंटू में 30
जो कि होगा x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 3 है, इंटू में 30, तो हमारा आ जाएगा टोटल वर्क डन 300। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है हाउ मैनी डेज बी अलोन कैन डू द वर्क। अब बी अकेला कितने दिन में ये काम कर सकता है, तो टोटल वर्क डन अपोन में वर्क डन पर यूनिट डे बाय बी, इससे हमें पता लग जाएगा कि टोटल टाइम टेकन बाय बी। तो अब यहाँ से टोटल वर्क डन मेरा गिवन है 300 और जो मेरा वर्क डन पर यूनिट डे है, बी जो कितना काम कर रहा है मेरा कर रहा है 3, जो कि अभी मैंने निकाला था ये रहा, तो ये कटेंगे तो ये आ जाएगा 100। तो टोटल बी को सारा काम करने के लिए 100 डेज लगेंगे। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। एक और सिमिलर क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया था जिसके अंदर हम एफिशिएंसी ए और बी का रेशियो निकालते हैं और सॉल्व करते हैं। उसी तरीके का क्वेश्चन है ये, ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 27 डेज। मैं लेट सपोज करता हूँ कि लेट एफिशिएंसी या फिर वर्क डन पर यूनिट डे ऑफ ए बी एक्स और बी का कितना सपोज कर रहा हूँ मैं वाई। तो टोटल वर्क डन मेरा कितना होगा x प्लस वाई इंटू में 27, तो ये मेरा आ जाएगा 27x प्लस 27y, टोटल वर्क डन मेरा आ जाएगा। इफ़ वर्किंग फॉर 25 डेज, अब गिवन है कि 25 दिन तक ए और बी दोनों साथ काम करते हैं, तो x प्लस वाई 25 दिन तक काम करते हैं एंड बी लीव्स द वर्क एंड टोटल वर्क इज फिनिश्ड इन 5 डेज। बाकी जो 5 दिन है वो अकेला ए काम करता है, मतलब x इंटू में 30, तो बाकी 5 दिन x अकेला काम करता है, x इंटू में 5। तो अब यहाँ से अगर मैं देखूँ ये टोटल काम मेरा कंप्लीट हो गया है और टोटल वर्क डन मेरे को गिवन है 27 इंटू में x प्लस वाई। अब मैं आगे चलता हूँ अगर इस क्वेश्चन में, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। टोटल वर्क डन मेरे को गिवन है 27 इंटू एक्स प्लस वाई, 25 दिन दोनों साथ काम करते हैं तो मैंने लिखा 25 इंटू एक्स प्लस वाई, और 30 दिन में टोटल काम कंप्लीट हो रहा है, मतलब बाकी जो 5 दिन है वो अकेला ए काम करता है जो कि है 5x, और टोटल काम मेरा 27x प्लस वाई के बराबर है। अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो 25x प्लस 25y प्लस 5x इज इक्वल टू 27x प्लस 27y। अब यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 30x प्लस 50y इज इक्वल टू 27x प्लस 27y, तो 3x इज इक्वल टू, अगर इसे मैं बाकी सॉल्व करूँगा आगे तो मेरा जो x और y है इसको जो रेशियो आएगा मेरा, इसको सॉल्व करेंगे तो जो x और y है इसका जो रेशियो आएगा वो आएगा 2/3। अगर हम इसे दोनों तरफ से सॉल्व करेंगे और x और y का रेशियो निकालेंगे तो वो मेरा आएगा 2/3, मतलब कि x की एफिशिएंसी है 2 और y की एफिशिएंसी है 3। अब मेरे को टोटल वर्क निकालने में कोई इशू आएगा नहीं, टोटल वर्क मेरा निकल जाएगा। टोटल वर्क निकालेंगे तो मेरा आएगा x प्लस वाई 27 था और x और y की वैल्यू पता लग गई 2 और 3। अगर मैं इसमें डालता हूँ 2 प्लस 3 इंटू में 27, तो मेरा आ जाएगा 5 इंटू में 27 जो कि होगा 135। ठीक है, तो 135 मेरा आ गया टोटल वर्क। अब टोटल वर्क मेरे को पता लग गया है, टोटल वर्क मेरे को पता लग गया है 135। अब मेरे को निकालना है वर्क डन बाय बी भी मेरे को पता है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर मुझे निकालना है बी, और वर्क डन बाय बी मेरे को ऑलरेडी पता है, वो वर्क डन बाय बी कितना है, वर्क डन पर यूनिट डे बाय बी 3 है। ठीक है, अब मेरे को निकालना है कि कितना टाइम लगेगा बी को टोटल काम कंप्लीट करने में। तो कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क अपॉन में वर्क डन पर यूनिट डे बाय बी, ऐसे ही तो करते आए थे, ऐसे ऐसे हम फिगर बनाते थे। यहाँ पे टोटल वर्क डन होता था, यहाँ पे मेरे को टोटल टाइम होता था, और यहाँ पे मेरा एफिशिएंसी होता था। एफिशिएंसी मेरे को पता है, वर्क डन हमारा कैसे आता था, जब मैं एफिशिएंसी को टोटल वर्क डन से मल्टीप्लाई करता था तो मेरा वर्क डन आ जाता था, मतलब कि टोटल टाइम इंटू में एफिशिएंसी, ये मेरा आ गया वर्क डन।
अब मेरे को टोटल टाइम निकालना है, तो कितना आ जाएगा, वर्क डन अपॉन मैं एफिशिएंसी कर दूंगा। सिमिलरली वर्क डन मेरा कितना गिवन है, यहाँ पे 135 गिवन है, और वर्क डन पर यूनिट डे बाई बी कितना है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन नहीं, हमने अभी निकाला था 3। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले से, जैसे कि मैंने आपको अभी ये बताया, तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो 45 डेज़ के अंदर बी सारे काम को कंप्लीट करेगा। और यही अगर हम क्वेश्चन में देखें क्या पूछा गया है, अगर हम क्वेश्चन में जाएंगे तो क्वेश्चन में भी हमसे सेम चीज़ ही पूछी गई है। ये देखो क्वेश्चन में भी, इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू द वर्क, तो हमने ये नीचे यही चीज़ निकाली है कि बी 45 डेज़ में इस काम को कंप्लीट कर लेगा।